नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या रैंडमली सर्च करके इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप मेरी वीडियो सीरीज शुरू से फॉलो करें ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 7 है जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट हायरार्की के बारे में बताऊंगा और इसकी हमें क्यों जरूरत होती है इस बात पर भी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। तो फिर शुरू करते हैं। हायरार्की को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मुझे आज पार्टी में अपने अंकल के यहाँ जाना है और मुझे केवल उनके घर का हाउस नंबर ही पता है, तो आप ही बताओ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी उनका एड्रेस ढूंढने में। अगर मुझे उनके घर जाना है तो सबसे पहले मुझे यही पता करना होगा कि अंकल किस कंट्री में रहते हैं, जैसे कि इंडिया। इसके बाद मुझे स्टेट के बारे में पता करना होगा कि वो यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, एमपी में रहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पता करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद कॉलोनी और फिर उसके बाद हाउस नंबर। तो दोस्तों, आपने देखा उनका एड्रेस पता करने के लिए मैंने जिस पैटर्न को फॉलो किया है उस पैटर्न को बोलते हैं ऑब्जेक्ट हायरार्की। जैसे कि सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पर गया, मतलब कि मैंने कंट्री सर्च करी। कंट्री सर्च करने के बाद मैंने स्टेट सर्च करा, जो कि हमारी कंट्री के ही पार्ट्स हैं। इसे आप सब मेंबर या चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। स्टेट के बाद मैंने उसकी डिस्ट्रिक्ट फाइंड करी, जो कि स्टेट के चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं। फिर मैं कॉलोनी पर आया और फिर फाइनली हाउस नंबर पर पहुंच गया। और ऐसे ही सेम तरह की हायरार्की बीबीए में भी फॉलो होती है, जिसमें आपको टॉप मोस्ट पे एक्सेल एप्लीकेशन मिलेगी। एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर आपको वर्कबुक्स, वर्कशीट फंक्शंस मिलेंगे और वर्कबुक्स के अंदर आपको चार्ट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, विंडोज मिलेंगे, बीबीए प्रोजेक्ट मिलेंगे और वर्कशीट के अंदर आपको कमेंट्स, पेज सेटअप, हाइपरलिंक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, जो कि ज्यादातर यूज होता है। आपने देखा कि हमारी बीबीए हायरार्की के अंदर टॉप पर एक्सेल एप्लीकेशन आती है। इसके बाद वर्कबुक्स, वर्कशीट फंक्शंस, जो कि एक्सेल एप्लीकेशन के चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक्सेल एप्लीकेशन इनकी मदर है, मतलब कि एक्सेल एप्लीकेशन इनकी पेरेंट ऑब्जेक्ट है। आगे वर्कबुक के अंदर आपने देखा कि चार्ट्स आते हैं, वर्कशीट आती हैं, वीबी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो कि वर्कबुक्स के चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद आपने देखा कि हमारी वर्कशीट्स के अंदर कमेंट्स, हाइपरलिंक, पेज सेटअप और रेंज ऑब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बीबीए की हायरार्की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम आगे इस हायरार्की का यूज देखते हैं कि हमें इसकी क्यों जरूरत होती है अपने कोड में। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट हायरार्की की जरूरत हमें ऑब्जेक्ट को प्रॉपर रेफरेंस देने के लिए होती है। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी इस वर्कबुक में जिसका नाम अभिलाष है, उसकी वर्कशीट 1 में सेल B2 की वैल्यू चित्रेश हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं डेवलपर टैब पे जाऊंगा, विजुअल बेसिक, यहाँ इंसर्ट करूंगा अपना मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल। यहाँ मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट हायरार्की। एंटर। या मैं अपना सब रूटीन लिखूंगा, सब स्पेस यूजेस ऑफ हायरार्की, बीबीए हायरार्की, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एंटर। दोस्तों, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि शीट 1 की सेल B2 में चित्रेश हो जाए, उसके लिए मैं लिखूंगा रेंज B2 डॉट वैल्यू
इक्वल टू चित्रेश। अब मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन। तो देखो दोस्तों, मेरी शीट 1 में B2 की वैल्यू चित्रेश हो गई है। अब मैं शीट 2 सिलेक्ट करता हूँ और सेम कोड को रन करता हूँ। शीट 2 मैंने सिलेक्ट की और फिर सेम कोड को मैं रन करता हूँ, रन। तो इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड शीट की सेल B2 की वैल्यू चेंज कर दी है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि केवल शीट 1 की सेल B2 की वैल्यू चेंज हो। यहाँ इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड शीट की भी वैल्यू चेंज कर दी है। तो ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो यही VBA हायरार्की का यूज आता है, जिसमें मैं अपने ऑब्जेक्ट का कंप्लीट रेफरेंस दूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक। यहाँ पे आप डबल कोट में वर्कबुक का नेम दें, अभिलाष। और फिर वर्कशीट, डबल कोट में वर्कशीट का नेम दें, वर्कशीट 1 डॉट रेंज। तो देखो दोस्तों, मेरा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, शीट 1 से भी हटा देता हूँ। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन। तो देखो दोस्तों, मेरा शीट 1 में अभिलाष आ गया है। अब मैं शीट 2 में सेम कोड रन करता हूँ, रन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा शीट 2 में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। इससे पहले मैं एक न्यू वर्कबुक और ओपन करता हूँ। उसके लिए मैं एक्सेल की किसी भी वर्कशीट पर आकर अपने कीबोर्ड से Ctrl N प्रेस करूंगा। आपकी एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी और आपकी ये न्यू वर्कबुक आपके VB एडिटर विंडो पर भी शो हो रही होगी। तो दोस्तों, मेरी नई रिक्वायरमेंट है कि मेरी अभिलाष वर्कबुक की शीट 1 की सेल C3 का कलर येलो हो जाए। तो मैं लिखूंगा, ये पार्ट मेरा सेम ही रहेगा, एप्लीकेशन, वर्कबुक और शीट। बस मैं यहाँ पे रेंज C3, जैसे मेरे को इसका कलर चेंज करना है उसके लिए मैं लिखूंगा इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB येलो। अब मैं इसे रन करता हूं, रन। तो आपने देखा, मेरी 2 वर्कबुक ओपन होने के बाद भी इसने अभिलाष वर्कबुक की शीट 1 की सेल C3 में ही कलर चेंज किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये हायरार्की का कंसेप्ट आपको सही से समझ में आया होगा। जब भी आपको अपने ऑब्जेक्ट का कंप्लीट रेफरेंस देना हो तो आप ये ऑब्जेक्ट हायरार्की का पैटर्न जरूर फॉलो करें, जिसमें टॉप पर एप्लीकेशन है, फिर वर्कबुक, फिर वर्कशीट और उसके बाद रेंज। दोस्तों, इसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं, पर ये वीडियो ऑब्जेक्ट हायरार्की पर बेस्ड थी, तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा टाइप क्या होता है, VBA में डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, सभी को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।